इतने अद्भुत संत से मिलना बहुत कठिन होता है। पर और हिमालय अर्थात हिम का पर्वत, हिम का आलय, तो हिमालय ही भगवान शिव हैं, शिव ही भगवान हिमालय हैं। जब हम किसी भी हिमालयी प्रांत में प्रवेश करें तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अति संवेदनशील क्षेत्र है, वैचारिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी। गुरुजी, जैसे कि मैंने संतों से सुना है आपके बारे में कि आप 12 महीने यहीं रहते हैं, चाहे बर्फबारिश हो चाहे कुछ भी हो। तो महाराज जी, गुरुजी, जैसे आप यहाँ पर 12 महीने रहते हैं तो किस प्रकार ये एक एनर्जी रहती है, किस प्रकार महाराज? देखिए, हिमालय का 6 महीने का जीवन मानवीय जीवन है जिसमें एक साधक या संत प्रवेश कर सकते हैं, और 6 महीने का दैवी जीवन है। तो उस समय की जो दिनचर्या है वो दैवी वातावरण के अनुकूल संक्षिप्त आहार, संक्षिप्त दिनचर्या। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं बर्फानी वाले बाबा जी के आश्रम, और यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस स्थान पे अभी मैं खड़ा हूँ और जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप साइड में फ़ोटो भी देख पा रहे हैं अभी जैसे, और यहाँ पर इतनी बर्फ़ हो जाती है और महाराज जी इसी स्थान पर बैठ कर ध्यान करते थे, क्योंकि जितना भी होता है पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। जो पिलर होते हैं या जो ऊपर छत होती है वही बचती है। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, ये बर्फानी वाले बाबा है। और यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है वो मैं बताऊँगा। और ये त्रिशूल के साथ यहाँ पर संकेत है, माता जी की फ़ोटो भी लगी हुई है। और मैं बताता हूँ, महाराज जी ने यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए टेंट की भी व्यवस्था करते हैं, जैसे कि निःशुल्क है। जो टेंट की व्यवस्था, तंबू है, वो भी व्यवस्था की गई है। कुछ छोटी छोटी कुटिया भी बनाई हुई है संतों के लिए। संतों के लिए कुछ कुटिया भी बनाई हुई है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा आराम से। महाराज जी की दयालुता, महाराज जी का जो एक आभामंडल को देखकर ही सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वो सब उनकी साधना का ही कमाल है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी भक्त लोग केदारनाथ में आते हैं एक बार ज़रूर बाबा बर्फानी बाबा के यहाँ महाराज जी के पास ज़रूर एक बार दर्शन करें। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि इतने अद्भुत संत से मिलना बहुत कठिन होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी के साथ मिलना जुलना, बात करना थोड़ा सरल है, मतलब क्योंकि महाराज जी का व्यक्तित्व जो थोड़ा सरल व्यक्तित्व है। देखिए, 2 साल के बाद अभी, जैसे कि हाँ 2 साल कोरोना महामारी थी, और 2 साल में कोरोना महामारी में जो चारों धाम की यात्रा है वो पूरी संपूर्ण नहीं थी। और इस बार जो यात्रा है वो बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं, और समस्त भारतवासी से कहूँगे, और फॉरेन से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उन सभी को आपकी तरफ से क्या संदेश है, और उन्हें कौन कौन सी सावधानियाँ यहाँ आने के बाद बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना में नहीं आ पाई, ये एक दैवी संक्रामक आपदा रही है, और भगवान की सृष्टि में उनकी इच्छा के बगैर कहा गया एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमें लगता है यह जो एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है ये भी उनकी इच्छा से उत्पन्न हुई है, हम सबके विपरीत कर्मों से उत्पन्न हुई है। तो जब भगवान ने पुनः आने का अवसर दिया है तो हमें श्रद्धा के साथ में समर्पित भाव से आध्यात्मिकता को भीतर समावेशित करके इस हिमालय में प्रवेश करना चाहिए। जब हम आत्मा नंद की ओर बढ़ते हैं, जब हम आत्मा को आंदोलित करने की ओर बढ़ते हैं तो हम मन की स्थिति से ऊपर होते हैं, और यह मन को आंदोलित करने वाला ही क्षेत्र नहीं है, यह आत्मा को आंदोलित करने वाला क्षेत्र है। ये हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाला है, ये एक परमानंद का स्रोत है। तो यहाँ पर हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार से मनोरंजन तक सीमित हम रहें, हम आत्मरंजन तक पहुँचने का प्रयास करें। यदि हमको स्वयं में जानकारी नहीं है तो शास्त्रों का थोड़ा सहारा ले लें। 5-10 मिनट, आजकल बहुत सारे मीडिया के माध्यम से हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम आध्यात्म का अनुसरण कैसे करें, या तीर्थ की मर्यादा की संक्षिप्त परिभाषा जान सकते हैं। और हिमालय के बारे में कहा जाता है, हिमालय तो केदारम, केदारे तो हिमालय। केदार अर्थात भगवान शिव, और हिमालय अर्थात हिम का पर्वत, हिम का आलय। तो हिमालय ही भगवान शिव हैं, शिव ही भगवान हिमालय हैं। जब हम किसी भी हिमालयी प्रांत में प्रवेश करें तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अति संवेदनशील क्षेत्र है, वैचारिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी।
तो शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो शायद हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है। और यदि हम मानसिक रूप से कुछ छेड़छाड़ करेंगे, संभवतया हम उस आध्यात्मिक ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इन सब मर्यादाओं का पालन करते हुए भगवान शिव के धाम में आना चाहिए। आने वाले उन सभी आगंतुकों के लिए हृदय से हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय श्री राम। महाराज जी, जैसे कि अभी जो माताओं में है, जो गृहस्थ में हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ अपने जो परिवार है, जो परिवार के साथ बच्चे हैं या सास ससुर है, उनके साथ भी मेल जोल बना के रख सकें या घर का कार्य भी कर सकें, उनके लिए मार्गदर्शन कीजिए। गृहस्थ में रहते हुए मर्यादा का पालन करना, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करना, श्रद्धा के साथ में सभी को भगवत स्वरूप मान के, तो और एक गृहस्थ पतिव्रता नारी के लिए अपने आदर्शों का आचरण करते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा का पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही वो कल्याण के मार्ग की ओर ले जाने वाला है। और उसमें ज़्यादा कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, नए नियम बताने की भी आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों ने जो वर्णन किया है, ऋषि मुनियों ने जो बताया है, उसके अनुसार ही हम जीवन यदि चलाएंगे तो वो हम सबको कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करेगा। और आदिकाल में हमारे यहाँ अनेक ऋषि मुनि हुए हैं जो गृहस्थ हुए हैं, जिनके में महर्षि वशिष्ठ जिनकी अर्धांगिनी अरुंधति जी हैं, अत्रि जी हैं जिनकी अर्धांगिनी अनुसुईया जी हैं। इस प्रकार से जो हमारे शास्त्र वर्णित अनेकानेक ऋषि मुनि हुए हैं, और जो ऋषि पत्नियां हैं उनका अपने आप में बड़ा विशेष योगदान रहा है किसी भी ऋषि की जीवन में सफलता तक उसको पहुंचाने में। तो ये जो भारतीय सनातन संस्कृति है, जिसमें धर्म की कुछ विशेष परिभाषा नहीं, धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। धरती, क्षमा, दमोस्तय, शौचम, इंद्र निग्रह, धीविद्या, सत्यम, अक्रोधा, 10कम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वो धर्मात्मा है। इस प्रकार के धर्मात्मा लोग जब अपने जीवन में उनका आचरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सत्य के निकट पहुंचते हैं। तो सत्य सबके भीतर स्थित है, उसको जानने की आवश्यकता है। वो बाहर नहीं, अपने भीतर ही मिलता है, अपने भीतर ही खोजने से मिलता है। कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिसने खोजा है उसने पाया है, लेकिन उसको जल के भीतर उस गहराई तक प्रवेश करने की आवश्यकता है। गुरुजी, जैसे कि मैंने संतों से सुना है आपके बारे में कि आप 12 महीने यहीं रहते हैं, चाहे बर्फबारिश हो चाहे कुछ भी हो। तो महाराज जी, गुरुजी, जैसे आप यहाँ पर 12 महीने रहते हैं तो किस प्रकार ये एक एनर्जी रहती है, किस प्रकार महाराज? देखिए, हिमालय का 6 महीने का जीवन मानवीय जीवन है, जिसमें एक साधक या संत प्रवेश कर सकते हैं, और 6 महीने का दैवी जीवन है। तो उस समय की जो दिनचर्या है वो दैवी वातावरण के अनुकूल संक्षिप्त आहार, संक्षिप्त दिनचर्या और अधिक जप, ध्यान आदि जिसके जीवन में सम्मिलित हो। और हिमालय का ये श्वेत रंग जो बर्फ़ का है, ये सात्विकता का प्रतीक है। तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? सात्विकता से इतना अधिक भरा हुआ है प्रांत। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को देखने से ही, इस प्रांत का दर्शन करने से उसके मन में एक विशेष शांति की अनुभूति होती है। ऐसे इस प्रांत में सभी का स्वागत है, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। महाराज जी, जैसे कि ऐसे क्या भाव है जो आप यहाँ पर इस हिमालय में 12 महीने रहते हैं? अब आज ही बाद में करेंगे, चलो आज के लिए जी महाराज, धन्यवाद। दोबारा फिर आना। जी महाराज। ठीक है।